सनसनी। घर में लाश, बेडरूम में सुहाग रात। लाश मिली है मेरे बच्चे की 2 तारीख से। कमरे में कत्ल, कब्र पर नाजायज रिश्ता। दहला देने वाली 2 कहानियां। लाशों के सामने रास लीला। कॉलेज गई थी, 2 तारीख से ही मेरी बच्ची गायब है, किडनैप कर लिया किसी ने। हमारे यही पड़ोस में रहता है लड़का नवीन खतरा, उसके घर से लाश मिली है, उसके घर से लाश मिली है मेरी बच्ची की 2 तारीख से। पुलिस वालों को भी नहीं घुसने दिया अपने घर में, उन्होंने फिर जबरदस्ती करके उनके घर में घुसे तो अलमारी में उन्होंने लाश बंद करके गिरी हुई थी। जला रखा है मेरी बच्ची को, मेरे बच्ची को जला रखा है उन्होंने। अपनी बेटी की बेरहम मौत पर आंसू बहा रही कविता आरजू तंवर की मां है। उसी आरजू की जो एक जिंदा दिल लड़की थी, जो अशोक विहार के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल हिंदी ऑनर्स की स्टूडेंट थी। और कॉलेज के उन्हीं मस्ती भरे दिनों में वो नवीन खत्री से दिल लगा बैठी। नवीन और आरजू का घर एक ही इलाके में था। दोनों अक्सर मिलते जुलते थे, घंटों फोन पर बातें करते थे। नवीन आरजू के साथ जीने मरने की कस्में खाता था। आरजू भी नवीन को लेकर बहुत संजीदा थी। आरजू के घर वालों के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन नवीन के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। शादी कहीं और नहीं होने दूंगा, यही मेरे से ही शादी करनी पड़ेगी। मेरे से ही करेंगे शादी। उसके कहते थे हम शादी होने नहीं देंगे, वो कहता था मैं इसी से करूंगा। 4 तारीख को उसकी शादी थी, 2 को उन्होंने उसको उठवा लिया। कॉलेज से वो लड़का उठा के ले गया और घर में से उसकी डेड बॉडी मिली है पुलिस को। गला दबाने के बाद उसको जलाया गया। आरजू के घर वालों के मुताबिक नवीन के घर वाले किसी भी कीमत पर दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने नवीन की शादी कहीं और तय कर दी थी, लेकिन आरजू नवीन से ही शादी करना चाहती थी और इसी दौरान दोनों के रिश्तों में तनाव था। आरजू के घर वालों के मुताबिक 2 फरवरी को आरजू कॉलेज से ही कहीं गायब हो गई। कॉलेज जाने के बाद हमें पता चला है कि क्या कहते हैं, वो लड़का उससे अभी मिलने आता था। उसके फ्रेंड से हमें पता चले, टॉर्चर करता था, मारता था। उसने पहले आपको बताया कि वो टॉर्चर करता था? बात बताई थी हमें उसने कि वो मारता था उसको रास्ते में, जैसे बाइक पे जाता था गला दबा, पीछे से गला दबा लेता था उसका। घर वालों की सूचना पर पुलिस ने आरजू की तलाश शुरू की। घर वालों ने नवीन और उसके रिश्तों की हकीकत पुलिस को बताई। नवीन और उसके घर वालों पर शक जाहिर किया तो पुलिस की टीम तलाशी के लिए नवीन के घर जा पहुंची। तलाशी के दौरान वहां आरजू की लाश मिली और इसके बाद पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आरजू के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी के कत्ल की साजिश में नवीन के साथ उसका परिवार भी शामिल है। लड़के ने, क्योंकि लड़के ने शादी कर ली 4 तारीख को, आपका ये कहना है, तो लड़के ने उसे मारा क्यों? क्यों लड़का, जब आपने कहा कि वो शादी करना चाहता था तो उसने लड़के ने मारा क्यों? ये डर था कि ये कोई बीच में हमारी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, लड़की कोई शादी में मेरी शादी ना होने दे, बिकॉज आरजू बहुत ज्यादा उसको करना चाहती थी, तो इसलिए कि भाई जब इसने मेरा 1 साल वो किया है तो मैं इससे ही शादी करूं, इसी के साथ ही रहूं। इसीलिए इस डर से उसने उसको उठवाया पहले कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे शादी में और हमारी शादी आराम से हो जाए। और वो तो शादी करवा के बैठ गया अपनी, और उसको 2 तारीख को ही खत्म कर दिया। 2 को ही खत्म कर, जिस दिन उठाया उसी दिन। आरजू के घर वालों का कहना है कि नवीन के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आरजू नवीन की शादी में रोड़ा बने, इसलिए उन लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया। बेरहमी से उसका कत्ल कर घर के शाफ्ट में ही उसकी लाश को छुपा दिया। और इस दौरान 4 फरवरी को नवीन की इसी घर में शादी भी हुई, लेकिन इलाके के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने फिलहाल नवीन को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि
क्या नवीन अकेला आरजू के कत्ल में शामिल है? घर में आरजू का कत्ल हुआ, 4 दिनों तक उसकी लाश घर में कैद रही और क्या किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी? नवीन आरजू को अपने घर के अंदर कैसे लेकर पहुंचा और घर के किसी भी सदस्य ने उसे देखा नहीं? ये सवाल नवीन के घर वालों को भी शक के घेरे में खड़ा करते हैं। आरजू के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आरजू के घर वालों की सूचना के बाद पुलिस ने आरजू की कुछ सहेलियों से पूछताछ की थी। उस दौरान पुलिस को पता चला कि आरजू को आखिरी बार नवीन के साथ देखा गया था। आरजू के घर वालों के इल्जाम भी नवीन को ही शक के घेरे में खड़ा कर रहे थे और जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो आरजू के कत्ल की साजिश बेनकाब हो गई। अब पुलिस नवीन से पूछताछ कर कत्ल की पूरी कहानी के राज का पता लगाने में जुटी है। अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है एक मां। वो उसके लिए तूफान से लड़ सकती है तो किसी समंदर की लहरों से टकरा भी सकती है। लेकिन उस मां को आप क्या कहेंगे जिसने जन्म के बाद ही अपने बच्चे को छोड़ दिया और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी हत्या कर उसकी लाश को अपने ही घर में दफन कर दिया। एक मां के पाप की ये बेहद डरावनी कहानी है। कमरे में कत्ल, कब्र पर नाजायज रिश्ता। इन खूबसूरत आंखों के पीछे नफरत की एक कहानी है। नकाब के पीछे मौत की एक खतरनाक साजिश है और अब मौत के उस खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। इस नकाब के पीछे ये खूबसूरत चेहरा किसका है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पुणे के एक घर में जमीन के 3 फीट नीचे दफन एक लाश की हैरत अंगेज कहानी। पुणे के एक घर में जमीन के 3 फीट नीचे दफन थी एक मां की खौफनाक करतूत की कहानी। ये कब्र एक ऐसे मासूम बच्चे की है जिसे उसकी ही मां ने अपने हाथों मौत के घाट उतारकर घर की 4 दीवारी के अंदर ही दफन कर दिया और अब कब्र से बाहर निकली वो लाश दुनिया की सबसे बेदर्द मां की दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत बन गई है। कत्ल हुआ है निकोलस नाम के 15 साल के मासूम बच्चे का। निकोलस दिल्ली में अपने नाना और नानी के साथ रह रहा था और उसकी मां वरीटा अपने प्रेमी के साथ पुणे में थी। आरोप है कि निकोलस की मां वरीटा और उसके प्रेमी यूनुस ने तकरीबन 6 महीने पहले निकोलस को दिल्ली से अगवा किया, पुणे लाकर उससे मजदूरी करवाई, उसे प्रताड़ित किया और जब उसने उनकी कैद से भागने की कोशिश की तो उन दोनों ने उसे मौत के घाट उतार डाला और फिर उसकी लाश को उसी घर में दफन कर दिया जिसमें वो दोनों रहते थे। बच्चे को मार के दिया, 2 महीने से बंद था वो कमरे के अंदर, 2 महीने से बंद था। कमरे में मार के उसको दबा के चले गए हैं। मेरे को फोन कर दिया कि मैंने कमरे में दबा दिया मार के उसको। आपको ये किसने बताया? फोन किया था यूनुस ने। 19 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया, बीच में फ़ोन आया था बच्चे का कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ। किसी से डर के मारे उसने फ़ोन लेके करा था। बच्चे ने फ़ोन किया था? किसको फ़ोन किया था बच्चे ने? अपने पापा को करा था, हाँ नाना को, कि भी मेरे को पापा यहाँ से ले जाओ। पापा बोलता था, वो शुरू से हम नहीं पाला तो हमें माँ बाप बोलता था। निकोलस के नाना जोसेफ के मुताबिक निकोलस की मां और उनकी बेटी वरीटा का चाल चलन ठीक नहीं था। वरीटा की शादी 20 साल पहले हुई थी और उस शादी से उसके 3 बच्चे भी हुए थे, लेकिन जल्द ही वरीटा ने पति से तलाक ले लिया और बच्चों को उनके पास छोड़कर घर से चली गई। जोसेफ के मुताबिक उनकी बेटी वरीटा पिछले 12 सालों से अपने प्रेमी यूनुस के साथ रह रही थी, जबकि बच्चे उनके पास पल रहे थे। जोसेफ की माने तो वरीटा जब से घर छोड़कर गई थी उसने अपने बच्चों से कोई संबंध नहीं रखा, लेकिन 2 दिसंबर को अचानक निकोलस गायब हो गया। जोसेफ और उनका परिवार उसकी तलाश में जुटे थे कि तभी उनके पास यूनुस का फोन आया कि निकोलस उसके पास है। जोसेफ के मुताबिक उन्होंने फौरन पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
जोसेफ के मुताबिक कुछ दिनों बाद यूनुस ने दोबारा फोन करके कहा कि निकोलस ने खुदकुशी कर ली है और उन लोगों ने उसकी लाश को घर के अंदर ही दफन कर दिया है। 14-15 साल से वो बच्चा जनती है और ये बच्चा जो हुआ था जब से ये मेरे पास है, जब से वो नहीं घर में आई, हमारे मुलाकात भी नहीं करती थी। नहीं करती थी बिल्कुल। उसको फोन करा इसने, पता नहीं क्या बोला कि तेरा चाचा आएगा, उसके साथ आ जाना। जब बच्चे ने बाद में बताया मेरे को, जब वहां पहुंच गया। जोसेफ और उनके परिवार के दिल में सवाल यह है कि अगर निकोलस ने खुदकुशी की थी तो फिर उसकी मां वरीटा और उसके प्रेमी यूनुस ने उसकी लाश को घर के अंदर क्यों दफन किया। उनकी यह हरकत शक पैदा करती है। वारदात के बाद से ही दोनों फरार भी हैं। ऐसे में उनका गायब होना किसी गहरी साजिश की ओर ही इशारा करता है। पुलिस ने निकोलस की मां वरीटा और उसके प्रेमी यूनुस के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि उनके पकड़े जाने के बाद ही इस पूरी घटना का सच सामने आ पाएगा। जंगल के रास्ते आए चोर। चोरों ने पहना था नकाब, उनके पास थे हथियार। पहले ताला तोड़ा और फिर तोड़ दिया सीसीटीवी कैमरा। लेकिन चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने बोला धावा। जंगल में हुआ ऑपरेशन और पकड़े गए खूंखार चोर। मुंबई के बोरीवली इलाके के जंगलों में पुलिस खूंखार चोरों की तलाश कर रही है। जंगल का चप्पा चप्पा छान रही है। घरों में दाखिल होने के उन सभी रास्तों पर पुलिस की पैनी निगाह है जहां चोर छुपे हो सकते हैं। पुलिस के ऑपरेशन के पीछे बोरीवली के सत्यनगर इलाके में होने वाली चोरी की वारदात है। रविवार की रात चड्डी बनियान गिरोह के कुछ सदस्यों ने सत्यनगर इलाके के एक घर में धावा बोला। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो चोर पहले इलाके में दाखिल हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले कैमरे में 6 चोर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अब दूसरे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर देखिए। इसमें 3 चोर एक दरवाजे के सामने खड़े हैं। तीनों बारी बारी से आते हैं। उनके पास हथियार भी हैं। तीनों ने नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ है। पहले वो किसी हथियार से दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उनमें से एक की नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो दूसरे को इसके बारे में बताता है और फिर सभी चोरी करने से पहले उस सीसीटीवी को तोड़ने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी तोड़ने के बाद वो चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले गए और जब इलाके के लोगों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। फिर पुलिस ने जंगल में ऑपरेशन चलाकर उन चोरों को धर दबोचा। सनसनी के लिए मुंबई से मयूर पारिक की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।